ओम शांति। आज बाबा की 31 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर है, मुख्य परीक्षा आती है। मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। काम और क्रोध के रूप में यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खड़काता है, देखता है यह कहाँ भौं भौं तो नहीं करते। देखता है यह कहाँ भौं भौं तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। बाबा ने कहा, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध की, और उसमें भी बाबा ने कहा दोनों मुश्किल पीछा छोड़ते हैं। बीच बीच में ये दोनों परीक्षा लेने के लिए, पेपर लेने के लिए आते रहते हैं। गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति।
बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब है लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है सब दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क तो बहुत है। तो तुम बच्चे जानते हो हम पावन थे, फिर हमको पतित बनाया रावण ने। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा लेते हैं, सतयुगी राज्य भाग्य का, वो भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तो याद करते फिर भूल जाते हैं। बाबा ने कहा जब बाबा अटेंशन दिलाते हैं तो फिर याद करते और उसके बाद कुछ समय बाद फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वो फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वो खुशी की उछल भी नहीं आएगी। खुद भी याद में रहते तो दूसरों को बाबा की याद दिलाते रहते। कोई ज्ञान की पॉइंट अच्छी लगेगी तो सब जगह सुनाते रहेंगे, और अगर खुद को याद नहीं होगी, खुद की स्मृति में कोई पॉइंट नहीं होगी तो फिर शांत रहेंगे। तो बाबा ने कहा फिर जैसे उनको उछल भी नहीं आती, फिर शक्ल भी कैसी होती है। बाबा कहते एकदम मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गंवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गंवाया था वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है, यह तो कोई को पता ही नहीं है। क्रिश्चियन से तो राज्य लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वो कोई बात ही नहीं है। 5 विकारों के लिए हम कौन सी भूख हड़ताल करेंगे कि ये चले जाए। तो बाबा ने कहा तुम्हारी दिल में है हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से अपना राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो। बाबा देखो इस हफ्ते में हम बच्चों का मिजाज भी कितना मीठा बनाने के लिए कहते हैं, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे। दुख का वार नहीं होता, यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना ये भी दुख का वार है। कितने बुरे वचन कहते हैं। फिर बाबा कहते क्रोध करना डांटना ये भी जैसे दुख देना है। बाप कहते किसको भी यह दुख आदि नहीं देना, अपना मिजाज बहुत बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते भगाया सुख के लिए, उसमें भी दुख की बात नहीं है। तो अभी तुम समझ गए हो कि श्री कृष्ण की बात नहीं, कि सतयुग में भगाने आदि का तो काम ही नहीं होगा। तो बाबा कहते भागवत के साथ गीता का और गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। ये है पतित को पावन बनाने का उत्सव। बाबा कहते देखो संगम युग एक ऐसा त्योहार है, संगम युग खुद अपने आप में इस सारे उत्सव का आध्यात्मिक रहस्य समझ में आता। और बाबा कहते सतयुग की बातों को संगम युग में जोड़ दिया और संगम की बातों को सतयुग में ले गए। इसलिए बाबा कहते कि श्री कृष्ण की राजधानी तो सतयुग में होती है, बाकी पतित से पावन बनने के लिए या बनाने के लिए श्री कृष्ण कोई मेहनत नहीं करते। ये तो पतित को पावन बनाने का उत्सव है, सो भी परम पिता परमात्मा करते हैं, ना कि श्री कृष्ण करते। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ, संगम में आकर के वो कुछ ऐसा नहीं करते। वहाँ तो कंस, रावण, शूर्पणखा आदि हो ना सके। ये इस समय है आसुरी संप्रदाय। तो इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा है और 21 जन्म राज्यपद पाया है। फिर माया से राज्य भाग्य गंवाया भी है। बाबा कहते प्राप्तियां भी करी तो माया भी आती, फिर सब छीन लेती। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्त नशीन बनेंगे।
जो फरमान बरदार नहीं वह क्या पद पाएंगे। बाबा कहते श्रीमत पे चलने वाले फरमान बरदार बच्चे, दिल पे चढ़े हुए बच्चे ही तख्त नशीन बनते हैं। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाबा कहते फिर नीचे आ गए तो पद कम हो जाएगा। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, इसीलिए कोई कहना नहीं मानते तो क्या कहते, ब्रह्मा भी उतर आए तो इनको समझा नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा की मत पहले से ही मशहूर है। फिर शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते, सब बच्चों को पढ़ाते। मुरली तो सब बच्चों के पास जाती है, इनका पार्ट ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ते हैं, आगे जाते हैं। फिर शिव बाबा की तो बात ही ऊंची ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। बाबा ने कहा देखो जो भी बुद्धि में तेज होते हैं, बाबा भी उन बच्चों की महिमा तो करते हैं। भले कोई संपूर्ण अभी नहीं बना है, क्योंकि संपूर्ण बने सो सूक्ष्म वतनवासी बन जाए। कुछ ना कुछ कांटे भी लगते हैं, माया का वार भी होता है, दिए को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योत जगी हुई रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो उसकी लाइट कम हो जाती है। कोई का दिया बहुत अच्छा जलता रहता है, फिर आत्मा रूपी दिए को तूफान तो लगते हैं, तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते नंबर 1 अनुभवी तो मैं हूँ। बाबा कहते इंजन हूँ ना, इसलिए सबसे आगे कोई भी तूफान, कोई परिस्थिति, कोई बात होती है बाबा समझते हैं। तो बाबा कहते अनुभवी हूँ। रुस्तम से जरूर माया भी रुस्तम होके लड़ेगी। जब तक हमारा पुरुषार्थ ऐसे ढीला ढाला चलता है ना, तो माया भी ज़्यादा नहीं परेशान करती। जब लक्ष्य रखते हैं कि अब हमें नंबर 1 जाना है, लक्ष्य रखते हैं कि अब ऐसा करके दिखाएंगे, तो फिर माया भी देखती है कि अब ये नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखते, तो फिर वो और तेजी से आती है। इसलिए बाबा कहते रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के लड़ेगी। बाप समझाते हैं हे दिए, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो क्या करना है। देखो बाबा कितना सिखाते, लेकिन होता क्या है कि साइलेंस उस समय कहाँ चली जाती पता ही नहीं चलता। बाबा ने कहा एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी सत्यानाश कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि क्रोध तो करना ही नहीं है। कोई कुछ कहता है चुप रहो, साइलेंस में रहो। ये भी एक बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा खड़काते हैं कि कहीं हम अंदर आके बैठ जाएं, तो बाबा कहते कि वो भी दरवाजा ठोकते हैं, देखें भौं भौं करते हैं। अगर कोई भौं भौं करने लग पड़ते हैं तो जैसे दिया बुझ जाता है। भौं भौं करना माना क्रोध में आकर अपशब्द बोलना, मुख से तेज आवाज में किसी को डांटना, कुछ ऐसा बोलना। तो बाबा ने कहा ये तो जैसे आपस में लड़ते हैं तो भौं भौं करते हैं, फिर आत्मा का दिया ही बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया। क्योंकि दरवाजा खटकाते खटकाते क्रोध को भी वेलकम किया तो आके बैठा। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, माया का तूफान सहन नहीं कर सकते, फिर गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत। बाबा कहते हैं ना ड्रामा। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसल ये भी एक मिसाल है। अंगद का मिसाल दिया जाता है ना कि रावण के राज्य में जाके भी उसने अपना पैर जमाया। बाबा कहते हैं ये रावण का ही राज्य है, यहाँ पे भी हमें स्थिर रहना है, अचल अडोल रहना है। तुम बच्चों के अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिल सकती है।
कोई हथियार पवार नहीं लेते। बाबा सब युक्तियां सिखाते हैं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं। काम का भूत भी बड़ा खराब है। चल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे, उसको तो योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलेगा। बिगर योग के इन भूतों का खात्मा नहीं हो सकता। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाते हैं, कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ते हैं। ये 5 चोर अंदर बहुत घाटा डालते हैं। हम कितने साहूकार थे और इन 5 चोरों ने क्या किया। जैसे ये 5 विकार हमारे अंदर आए तो हमारी सारी साहूकारी चली गई और हम एकदम बाबा कहते कंगाल हो गए। फिर इनका बड़ा सरदार नंबर 1 है काम और सेकंड नंबर में है क्रोध। काम बच्चू बादशाह बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। एक बाबा कहानी सुनाते हैं, काम बच्चू बादशाह है और क्रोध पीरू वजीर है। तो ये बादशाह और वजीर जो हमेशा एकदम साथ साथ रहते थे, तो बाबा ने कहा काम विकार और क्रोध विकार दोनों जैसे साथ साथ रहने वाले, एक बादशाह और दूसरा उसका वजीर होता है। तो बाबा ने कहा ये बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी नुकसान है। फिर बहुत दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितना मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद नहीं सुनी जाती। यह फरियाद तो सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वो भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो ये विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं और दूसरे की भी सत्यानाश हो जाती है। हंगामा होता है ना, तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वो बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। बाबा ने कहा देखो क्रोध से अपना नुकसान तो किए, और अगर कोई बाबा का बच्चा ज्ञान ले रहा है तो उस क्रोध से फिर वो ज्ञान से भी दूर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा की खुराक बंद हो जाती है। तो बाबा ने कहा फिर बंधन होता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। आज बाबा ने कहा देखो इस पढ़ाई से, राजयोग की पढ़ाई से हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई चल रही और ये हमारी आजीविका है। बाबा कहते हैं हम इतना पुण्य कमाते हैं जो हमारे कई जन्म साथ चलने वाला है, और अगर ये बंद हो गया तो सोचो फिर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो ऐसे जो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा, बात मत पूछो। वो जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में फिर रुकावट पड़ती है। इसलिए बाबा कहते महापापी, महा बेसमझ और महाकमबख्त देखना हो तो कहाँ देखो। बाबा कहते यहाँ देखो कि माया से विकारों के कारण इतना उसके अधीन हो गए जो बाबा की बात भी अंदर नहीं जाती। तो फिर बाबा कहते ऐसे फिर महापापी भी बन जाते, महाबेसमझ भी बनते, फिर बाबा कहते महाकमबख्त भी बनते। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं। बाबा कहते कन्याओं माताओं के ऊपर ज्यादा विघ्न पड़ते हैं ना, जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाबा कहते इसलिए ज्ञान में आने के बाद इन विकारों से भी हम दूर रहे और हमारे द्वारा कुछ ऐसा ना हो कि किसी के लिए बंधन बन जाए। तो इसलिए बाबा कहते ऐसा कोई काम हम ना करें, नहीं तो धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाबा कहते ऐसा काम कोई नहीं करना जो ट्रेटर बन जाओ और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्पर चढ़ जाता है, फिर तो बस तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते। यहाँ भी ऐसे बन जाते हैं। बाबा ने कहा देखो क्रोध का भूत कितना भयानक है कि आत्मा को कहाँ से कहाँ लेकर जाती है। क्रोध में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं।
बाबा कहते ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं, फिर क्या होता है? बाबा ने कहा जो विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं उनके ऊपर फिर पाप चढ़ता है। आज बाबा ने देखो कहा ना कि क्रोध के वशीभूत होना, काम के वशीभूत होना, अर्थात अपने ऊपर पापों का खाता जमा करना। और फिर हम क्रोध कर रहे, हमारे को देख करके कईयों को होता है ना, हो सकता है हम गुस्सा करें, हम क्रोध में आ गए, हमारे मुख से अपशब्द निकला, उसके कारण कहेंगे ऐसे ही होते हैं क्या ये लोग? फिर कितनों की सेवाएं बंद हो जाती हैं, कितने बाबा के बच्चे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो। फिर बाबा ने कहा चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। या तो वैकुंठ का मालिक बनते हैं और या तो फिर एकदम नीचे नौकर चाकर बन जाते हैं। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पापात्मा भी बनेगा, बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते। फिर बाबा को तरस पड़ता है, माताओं का तो रिगार्ड रखना है। वंदे मातरम गाई जाती है, बाप आकर कलश माताओं के ऊपर रखते हैं, उन पर अत्याचार भी बहुत होते हैं। तो सिकीलधे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है ना। बाबा कहते यहाँ तो देवता बनने आए तो असुर बन जाते हैं, जबकि करना क्या है कि हम सबको देवता बनने का पुरुषार्थ करना है और दूसरों को कराना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। कल भी बाबा ने कहा था कि ऐसा फोटो बना करके रखते हैं, निकाल के रखते हैं कि कैसे हम मनुष्य से देवी देवता बनते हैं। तो बाबा ने कहा आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते उन्हों को इनाम मिलता है। यह बात कहते मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको ये शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा कहते मैं भी कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ जो ज्ञान योग सिखा सिखा के बच्चों का चित्र और चरित्र दोनों ही श्रेष्ठ बना देता हूँ। तो बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। यह बाप का ही काम है मनुष्य को देवता बनाना। ये है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया ही पलट जाती है। उस स्वीट फादर को तो कोई जानते ही नहीं, फिर सर्वव्यापी कह देते। मनुष्य की बुद्धि में ये भी नहीं है कि यह नर्क पतित दुनिया है, ये तो सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी होकर मरेंगे। बाबा कहते हैं कि कलयुगी दुनिया की जब कोई भी चीज काम नहीं आनी है तो विनाशी धन भी काम में नहीं आना। तो बाबा कहते आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं, दुश्मनी कड़ी हो जाती है जो बात मत पूछो। किसी के साथ कोई दुश्मनी हुई तो फिर बड़ा हो चाहे छोटा हो, खत्म कर देते हैं। बड़ा खराब समय आना है। देखो बाबा ने कब कहा था, और आज की परिस्थितियों के अनुसार ऐसा समय चल रहा है कि किसी की जान का कोई भरोसा नहीं। तो अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में फिर माया बुला देती है, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुंह फेर देती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा लेते हैं। बाप को याद करने से खुशी तो होती है। बाबा पूछते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्मा खुश हो जाती है, वो इन आँखों से महल आदि देखते तो खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो बाबा ने कहा स्वर्ग का वर्षा, सुख का वर्षा भी कब मिलेगा, जब श्रीमत पर चलेंगे। सावधान तो करते रहते हैं बच्चे, श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाबा को याद करते रहो। बाबा ने कहा देखो श्रीमत पे मीठे भी बनो, चुप भी रहो, क्योंकि क्रोध नहीं करना है। और साथ साथ में फिर बाबा ने कहा कि बाप को याद करते रहो।
तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई भी नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहां बड़ा सुख है, यह भी जानते हैं। राजयोग वही सीखेंगे जो, कौन सीखेगा? हाँ, जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं। हाँ, अर्थात हम बच्चे क्या करते हैं? सेवा करते हैं और अनेक बाबा के बच्चे तैयार करके कोई फूल बन जाते हैं, अर्थात सेवा करने लगते। कोई नए बच्चे भी होते हैं, अर्थात कली समान है, उनको भी बाबा के पास ले जाते। फिर उन्हों को सर्विस की आफरीन भी मिलती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, यह जीवन को मोस्ट वैल्यूबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बनते हैं। तो गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुखमय जीवन गोप गोपियों से पूछो। बाबा कहते जो ये भक्ति का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। फिर बाबा ने कहा कौन से गोप गोपियां, कौन से गोप गोपियों से जाके पूछेंगे? हाँ, हम सब बच्चे हैं। हाँ, आपस में अगर एक दूसरे से पूछो अतीन्द्रिय सुख क्या है, सब बताते ना बाबा की याद में क्या सुख है, ज्ञान में क्या सुख है, मधुबन जाते तो क्या सुख है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने सुनाया ये भी बड़ी लॉटरी है कि इतने सारे गोप गोपियां जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी ही है, वहां दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, इस दुनिया में कोई सुखी हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो सुख कहाँ से आएगा? वहां तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मजा बहुत है। हाँ, देखो बाबा ने कहा राज्य तो सुख का है, लेकिन पद कौन सा पाना है? ऊंचा। हमेशा बाबा कहते सूर्यवंशी पद को प्राप्त करो, राजा रानी बनो, नौकर चाकर नहीं बन जाना। फिर बाबा कहते बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते खाते गिरते नहीं रहना है। विकार में गिरे तो एकदम जोर से चोट लगेगी। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए। हाँ, बार बार बॉक्सिंग में एक घुसा पड़ा, दो घुसा पड़ा तो कितना सहन करेंगे, फिर गिर जाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि माया की बॉक्सिंग में हम खड़े ही ना हो, कि उसका घुसा हमको लगे ही ना, नहीं तो बाबा कहते एक ना एक दिन फिर गिर पड़ेंगे। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो, कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर नहीं बनना है, ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है।
बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वरदान दिया आज बाबा ने, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। डिटेल है, अपने संस्कारों को ऐसा इजी बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट है तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहते हैं। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे और ना बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वही इच्छा मात्रम अविद्या है। वही इच्छा मात्रम अविद्या है। विशेष बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? किस रूप में लेती है परीक्षा? काम और क्रोध के रूप में। और फिर उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या बताया बाबा ने? याद की यात्रा, योग बल से ही इन परीक्षाओं को पास कर सकेंगे। और गीत, निर्बल की लड़ाई बलवान से। आज बाबा ने क्रोध के लिए और काम के लिए बाबा ने कहा, ये दोनों विकार ऐसे हैं कि जब प्रवेश करते हैं तो अनेकों का अकल्याण करते हैं। और बाबा ने कहा, बाहर वालों का अकल्याण तो जो हो ना हो, जो ज्ञान में आने वाली माताएं बहनें होती हैं, कभी हमारे क्रोध के कारण, हमारे कामनाओं के कारण उन आत्माओं पे कोई विघ्न न पड़े, इस चीज का अटेंशन जरूर देना है। आज अव्यक्त इशारे में 31 नंबर की पॉइंट है, अब अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ, तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ कि देना है, देना है, देना ही है। देने वाले को सबके दिल की दुआएं मिलती हैं। जिसने हरेक के दिल की दुआएं जमा की है, उनका पुरुषार्थ स्वतः सहज हो जाता है। जैसे हर चीज का स्टॉक आवश्यकता प्रमाण जमा करते हो, ऐसे अभी यह स्टॉक जमा करने की चेकिंग करनी है। साथ साथ अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलती रहेगी। अर्थात अमृत वेले अटेंशन के पट्टे पे सेट हो जाएंगे तो सारे दिन हमारी जीवन की गाड़ी हमारी चलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे जमा का खाता बढ़ाओ,
ये 31 से पूरा हुआ। कल से देखो बाबा कौन सा इशारा हम बच्चों को 1 महीना पुरुषार्थ करने के लिए देते। बाकी अभी कल से मुरली 7 बजे से ही रहेगी, क्योंकि कुछ माताओं का कहना है कि उनको फिर दिक्कत होगी अगर वो 6:30 बजे आएंगी, तो भले 5-10 मिनट पहले उसको शुरू किया जा सकता है अगर चाहे तो, जैसे 6:40 पे या 6:50 पे, क्योंकि वो एकदम 6:30 बजे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी 7 बजे का ही टाइम रखते, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के बाद मुरली शुरू होती है वैसे ही शुरू होगी। ओम शांति।